राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से समस्त दुख, चिंता और कष्ट दूर हों। उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो और आपके दिव्य चरणों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की दिव्य श्री कृष्ण वाणी आरंभ करते हैं। मेरे प्रिय भक्तजनों, जब जीवन तुम्हें थका देता है, जब रिश्तों की चहल पहल के बीच एक खालीपन तुम्हें घेर लेता है, जब तुम मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक अनकही पीड़ा छुपाए चलते हो और कोई नहीं समझता कि भीतर क्या चल रहा है, तब तुम अकेले नहीं होते। तुम्हारे साथ होता है तुम्हारा अदृश्य मित्र, जिसे तुमने शायद कभी पुकारा नहीं, पर वो हर पल तुम्हारे भीतर था। तुम्हारी आत्मा और उस आत्मा के भीतर स्थित परमात्मा। आज मैं तुम्हें उसी की याद दिलाने आया हूं। आज मैं तुमसे कोई प्रवचन नहीं करूंगा, मैं तुमसे एक संवाद करूंगा। एक ऐसा संवाद जो उस गहराई में जाकर तुम्हें छुए जहां अब तक कोई पहुंचा नहीं। एक ऐसा संवाद जहां तुम केवल एक श्रोता नहीं रहोगे, बल्कि अपना ही जीवन मेरे शब्दों में देखोगे। हम सभी के जीवन में वो क्षण आते हैं जब हम सोचते हैं अब और नहीं सहा जाता। दिल इतना बोझिल हो जाता है कि सांस भी भारी लगती है। वो पल जब दुनिया की सारी आवाजें दूर चली जाती हैं और रह जाता है केवल एक सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जो बाहर नहीं भीतर होता है। मन का अंधकार जो बाहर की रोशनी को भी निगल जाता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, अंधकार में ही तो दीपक का महत्व होता है। अगर सब रोशनी में होता तो भगवान भी कैसे दिखाई देते। वेदों ने कहा है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलो। परंतु यह प्रकाश कोई बाहरी रोशनी नहीं है, यह वह अंतर्यामी प्रकाश है जो तुम्हारे भीतर है। बस तुमने उसे देखने के लिए अब तक आंखें बंद रखी। तुम सोचते हो मैं अकेला हूं। नहीं, तुम अकेले नहीं हो। तुम एक ऐसे पथिक हो जो आधे रास्ते पर है, और अब तुम्हारे भीतर बैठा हुआ श्री कृष्ण तुम्हें जगाना चाहता है। क्या तुम्हारा मन भी किसी ने तोड़ा है? क्या तुमने किसी को अपना समझा और उसने तुम्हें पराया कर दिया? क्या तुमने दुनिया से लड़ते हुए खुद को खो दिया? तो जान लो, यही वो क्षण है जब आत्मा तुम्हें बुला रही है। ये टूटना, ये बिखरना व्यर्थ नहीं है। यह तुम्हारी आत्मिक पुनर्रचना की प्रक्रिया है। जैसे शिल्पकार एक पत्थर को तोड़ता है, चीरता है, तब जाकर एक सुंदर मूर्ति उभरती है। तुम्हारा जीवन भी अभी उसी प्रक्रिया से गुजर रहा है, और उस शिल्पकार का नाम है श्री कृष्ण। उपनिषद कहते हैं, आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है, न कटती है, न जलती है। वह शाश्वत है, अजन्मा है, अविनाशी है। फिर बताओ, जो शाश्वत है, जो कभी समाप्त नहीं होता, क्या वह अकेला हो सकता है? तुमने अपने को शरीर मान लिया, इसलिए अकेलापन अनुभव किया। तुमने अपने को नाम, रिश्ते, पहचान और सामाजिक छवियों से जोड़ लिया। इसीलिए जब वे सब टूटे, तुम भी टूट गए। पर आत्मा कभी नहीं टूटती, और आत्मा के साथ बैठा है एक शाश्वत साथी, श्री कृष्ण। पर वह बोलता तभी है जब तुम सारी दुनिया की आवाजें बंद कर देते हो। क्या तुमने कभी पूरी रात बिना कुछ कहे रोकर बिताई है? क्या कभी सुबह होते ही तुम्हें लगा हो कि भीतर कुछ शांत हो गया है? वो कौन था जिसने तुम्हारे आंसू पोंछे? वो तुम्हारा मन नहीं था, वो परम चेतना थी जो मौन में उतर आई थी। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, शांत व्यक्ति ही मुझे प्राप्त करता है, जो विक्षिप्त नहीं है,
जो निरंतर मुझ में स्थित है। इसीलिए जब भी मन टूट जाए, शब्द चुक जाए, लोग साथ छोड़ जाएं, मौन में बैठो, श्री कृष्ण से कुछ मत मांगो, बस मौन रहो। वो तुम्हारे भीतर बैठे तुम्हारे दुख को समझते हैं। वो तुम्हारी भाषा नहीं, तुम्हारे भाव समझते हैं। तुम्हें आज जो दुख मिल रहा है वो कोई दंड नहीं है, वो एक जागरण का संकेत है। जब आत्मा बहुत दिनों तक अनसुनी रहती है तो जीवन ऐसी घटनाएं करता है कि तुम रुक कर सोचो, मैं कौन हूं? और जैसे ही तुम यह सवाल गहराई से पूछते हो, वहीं से जीवन बदलने लगता है। तुम्हारी शक्ति बाहर नहीं, भीतर है, परंतु बाहर के शोर में वह दब जाती है। इसलिए श्री कृष्ण तुम्हें कुछ लोगों से अलग करता है, कुछ रास्ते बंद करता है, कुछ रिश्ते छीन लेता है, ताकि तुम अंततः स्वयं को देखो। मेरे प्रिय श्रोता, तुम्हारे भीतर जो खालीपन है वह केवल इसीलिए है क्योंकि वहां किसी और का नहीं, केवल भगवान श्री कृष्ण का स्थान है। उसे भरने की कोशिश मत करो, स्वीकार करो, क्योंकि जब तुम स्वीकार करते हो तभी श्री कृष्ण वहां आकर विराजमान होते हैं। तुम्हारी तकलीफें, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी रातों की तन्हाई श्री कृष्ण ने सब देखा है। वो तब भी तुम्हारे साथ थे जब किसी और ने नहीं देखा। वो तब भी तुम्हें थामे हुए थे जब तुम खुद को गिरता महसूस कर रहे थे। और अब तुम्हारा समय आ गया है आत्मा के अंधकार में छिपे उस प्रकाश को देखने का। भगवत भक्त गणों, जब जीवन के कोलाहल में अचानक सब शांत हो जाता है, जब हर रिश्ता बेमानी लगने लगता है और जब मन की आवाज भी शोर बनकर गूंजती है, तब एक क्षण आता है जब हम अपने सबसे असली रूप में खड़े होते हैं। उस क्षण जब दिल दुखी होता है और हम अकेले पड़ जाते हैं, तो वो अकेलापन महज परिस्थिति नहीं होता, वो एक आह्वान होता है। आत्मा की पुकार होती है कि अब बाहर की दुनिया की नहीं, भीतर की यात्रा का समय आ गया है। ये जो अकेलापन है ना, ये दंड नहीं है, ये वरदान है। पर इस वरदान को समझने के लिए हमें उस मौन को सुनना होगा जो भीतर गूंज रहा है। बहुत लोग कहते हैं कि जब दिल टूटता है, जब अपनों से धोखा मिलता है, जब कोई समझने वाला नहीं होता, तब इंसान कमजोर हो जाता है। परंतु सत्य यह है कि जब सब छिन जाता है, तभी तो आत्मा का प्रकाश सबसे अधिक प्रकट होता है। अर्जुन भी युद्ध के मैदान में खड़ा था, अकेला, भ्रमित, भयभीत। उसके अपने ही सामने खड़े थे, शत्रु बनकर। उसने भी कहा, गोविंद, मैं नहीं लड़ूंगा। और वहीं उस अकेलेपन की सबसे गहरी घाटी में खड़े होकर श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया, आत्मा का रहस्य, धर्म का सार और जीवन का परम उद्देश्य समझाया। सोचिए, यदि अर्जुन उस क्षण अकेला न पड़ता तो क्या उसे वह दिव्य बोध मिल पाता? तुम्हारे जीवन में जो खालीपन आया है, जो लोग अचानक दूर हो गए हैं, जो बातें अब चुभने लगी हैं, ये संकेत हैं, ये तुम्हें भीतर बुला रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, न जायते मृते व कदाचित, नायम भूत्वा भविता व न भूया। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। जब तुम भीतर की यात्रा पर निकलते हो, तब तुम्हें अपने ही भीतर वह परम तत्व दिखाई देने लगता है जिसकी खोज तुमने संसार में की थी। परंतु ये यात्रा तभी शुरू होती है जब बाहर की दुनिया तुम्हें तोड़ देती है। मेरे प्रियजनों, अकेलेपन में सबसे कठिन होता है अपनी भावनाओं का सामना करना। वो भावनाएं जो तुम्हें रुलाती हैं, जो रात के सन्नाटे में तुम्हें जगाए रखती हैं, परंतु यही भावनाएं तुम्हारे गुरु हैं। जब तुम उन्हें भागे बिना स्वीकार करते हो, तब वे तुम्हें धीरे धीरे भीतर की गहराई में ले जाती हैं, वहां जहां न कोई दर्द है न सुख, बस एक स्थिर शांति है, एक ऐसा मौन जो बोलता नहीं पर सब कुछ कह जाता है। आज जो तुम अनुभव कर रहे हो वह एक परिवर्तन का आरंभ है। ये टूटन, ये खामोशी, ये तन्हाई, ये सब एक आंतरिक पुनर्जन्म के लक्षण हैं। जैसे एक सांप अपनी पुरानी चमड़ी उतारता है, वैसे ही तुम अपने पुराने स्व को पीछे छोड़ रहे हो।
लोग तुम्हें नहीं समझेंगे, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अब साधारण नहीं रही। ये एक साधक की यात्रा है जो अब संसार में नहीं, परमात्मा में आश्रय चाहता है। और जब यह यात्रा शुरू होती है तब तुम्हें अपने साथ समय बिताना पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक कहता है, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, अर्थात स्वयं से स्वयं को उठाओ, स्वयं को नीचा न गिराओ। तुम अकेले हो, हां, पर यह अकेलापन तुम्हें उठा सकता है, तुम्हें परम शिखर तक पहुंचा सकता है, यदि तुम इसे समझ सको। प्रिय श्रोताओं, कई बार लोग कहते हैं हमें कोई समझता नहीं, पर सच पूछो तो तुम स्वयं को भी कहां समझते हो। जब तुम दिन रात बाहर की दुनिया को खुश करने में लगे रहते हो, तब अपने भीतर के बच्चे को अनसुना कर देते हो। वो बच्चा जो बस चाहता है कि कोई उसे गले लगाकर कहे, मैं तेरे साथ हूं। अब जब तुम अकेले हो, अब समय है कि उस बच्चे से मिलो। बैठो शांत होकर, अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर देखो। पूछो अपने आप से, क्या मैं वास्तव में वही हूं जो दुनिया को दिखाता हूं, या मैं उससे कहीं अधिक हूं? श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही प्रश्न करवाया था। पहचानो अपने स्वरूप को। जब तुम अपने सच्चे रूप से मिलते हो, तब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होती। तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारा मित्र बन जाता है। यह जो स्थिति है, यह तुम्हारे जीवन का सबसे महान अध्याय हो सकता है, यदि तुम इससे भागो नहीं। याद रखो, भगवान सदैव तुम्हारे साथ हैं, परंतु वे उस भीड़ में नहीं बोलते जहां तुम स्वयं की आवाज भी नहीं सुन सकते। वे बोलते हैं जब तुम मौन हो जाते हो, जब तुम अकेले हो जाते हो, जब तुम आत्मा की गहराई में उतरते हो। वो आवाज जो कहती है, मैं हूं, बस मैं ही हूं, और तू मेरा ही अंश है। तो अगली बार जब दिल दुखे, जब लोग छोड़ जाए, जब कोई पास ना हो, तब घबराना मत। वह क्षण जब सब कुछ खो गया लगे, वास्तव में सब कुछ पाने की शुरुआत होती है। वह पल जब तुम रोते रोते सो जाओ, अगली सुबह तुम्हें नए प्रकाश से भर सकती है, यदि तुम उस रात में अपने भीतर के दीपक को जलाए रख सको। भगवत भक्त गणों, कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सवाल बहुत होते हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं मिलता। जहां मन एक ओर भाग रहा होता है, बुद्धि दूसरी ओर खींच रही होती है, और आत्मा, वो तो कहीं बीच में रो रही होती है, चुपचाप, जैसे कोई बच्चा अपने ही कमरे के कोने में दुबका बैठा हो, मां बाप की बहस से डरा सहमा हुआ। ऐसे क्षणों में हमें क्या करना चाहिए? भाग जाना, किसी से बात कर लेना, या किसी उत्तर की तलाश में शास्त्रों को पलटना? नहीं, उस समय सबसे जरूरी होता है मौन में उतर जाना, क्योंकि उत्तर कभी बाहर नहीं मिला करते, वे सदा भीतर से आते हैं। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को गीता का उपदेश तब दिया था जब पूरा कुरुक्षेत्र रणभूमि मौन हो गया था। रथ के पहिए रुके हुए थे, धनुष झुके हुए थे, योद्धा स्तब्ध खड़े थे, और समय जैसे कुछ क्षणों के लिए थम गया था। ठीक उसी क्षण जब बाहर का कोलाहल शांत हुआ, तब भीतर की गूंज सुनाई दी, और उस गूंज में जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, वही आज भी हमारे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर है। लेकिन वह उत्तर पाने के लिए हमें भी अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में मौन का द्वार खटखटाना पड़ेगा। मौन कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे ऊंची साधना है। जब व्यक्ति भीतर से टूटने लगता है, जब दुनिया के शोर में उसका स्वर कहीं खो जाता है, जब लोग उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते, तब मौन उसे वह रास्ता दिखाता है जहां कोई शब्द नहीं होते, पर हर एहसास एक सजीव संवाद बन जाता है। मौन में बैठकर जब तुम अपने अंदर झांकते हो, तो तुम्हें वो दिखता है जिसे तुमने जीवन भर छुपाया था, तुम्हारा असली स्वरूप, वो जिसे तुमने दुनियावी पहचान, रिश्तों, अपेक्षाओं और असफलताओं की परतों में दबा दिया था। मेरे प्रियजनों, जब मन दुखी होता है और हम अकेले पड़ जाते हैं, तब हम दरअसल एक अवसर के निकट होते हैं, आत्मबोध के अवसर के। लेकिन अक्सर
हम उस अवसर को पीड़ा मानकर ठुकरा देते हैं। हम भागते हैं किसी दोस्त की ओर, किसी व्यसन की ओर, किसी सोशल मीडिया की स्क्रीन की ओर। लेकिन जो बात हमें भीतर से समझनी चाहिए उसे हम बाहरी माध्यमों से खोजते रहते हैं, और फिर जब सब थम जाता है तब भीतर की आवाज धीरे से कहती है, अब तो सुन ले। शास्त्रों में कहा गया है, मौनम परम तप, यानी मौन सर्वोच्च तप है। यह कोई साधारण चुप्पी नहीं है, यह वह अवस्था है जहां तुम अपने भीतर की यात्रा शुरू करते हो। जिस दिन तुम मौन में उतरने लगोगे उस दिन तुम जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई से साक्षात्कार करोगे कि तुम अकेले नहीं हो। उस परम सत्ता की उपस्थिति तुम्हारे मौन में सबसे अधिक मुखर होती है। जब तुम बोलते हो तब तुम अपने विचार रखते हो, लेकिन जब तुम चुप होते हो तब भगवान तुमसे संवाद करते हैं। प्रिय श्रोताओं, याद रखना, जब कोई तुम्हारी बात न सुने तब प्रकृति की मौनता को सुनो। जब तुम्हारे आंसू किसी को न दिखें तब अपने हृदय की धड़कनों को महसूस करो। जब तुम्हारे प्रश्न अनुत्तरित रह जाए तब आंखें बंद करके भीतर के ज्ञान को जगाओ। मौन में बैठो, एक दीपक जलाओ, कुछ श्वासें गिनो और अपने आप से पूछो, मैं कौन हूं? यह प्रश्न तुम्हारे सारे दुखों का आरंभ भी है और अंत भी। यह प्रश्न तुम्हें भगवान के निकट ले जाएगा। कभी गीता का एक श्लोक लो और मौन में बैठकर उसका चिंतन करो। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, अर्थात स्थित प्रज्ञा पुरुष की क्या भाषा है, समाधिस्थ पुरुष की क्या पहचान है। हे केशव, यह प्रश्न खुद अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था और यह प्रश्न हम सबका है। जब दिल टूटा हो, जब कोई साथ ना हो, तब यह प्रश्न हमें उठाना चाहिए और श्री कृष्ण के ही शब्दों में उत्तर ढूंढना चाहिए, क्योंकि उनके उत्तर सिर्फ शब्द नहीं हैं, वो तो चेतना के बीज हैं, जो अगर तुम्हारे मौन में गिर जाए तो आत्मज्ञान की फसल बन सकते हैं। भगवत भक्त गणों, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, जब कोई राह नहीं बची, जब कोई उत्तर नहीं मिल रहा, तब अपने मौन को साधो, उसे भागकर मत छोड़ो। उस अकेलेपन को तुम पर ईश्वर की कृपा मानो, क्योंकि उसी मौन में तुमसे ईश्वर पहली बार सीधे बात करेंगे। वे तुम्हारे भीतर का द्वार खटखटाएंगे और कहेंगे, मैं यही हूं, सदा से तेरे पास, तेरे भीतर, अब तू ही मुझे सुन। मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता, मौन से बड़ा कोई संवाद नहीं होता और मौन से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। जब जीवन उत्तर देना बंद कर दे तो मौन में उतर जाओ। वहां श्री कृष्ण तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर लेकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे प्रियजनों, कभी कभी जब जीवन की चकाचौंध, रिश्तों की भीड़ और समाज की अपेक्षाएं हमारे भीतर इतनी आवाजें भर देती हैं कि हम खुद को सुन ही नहीं पाते, तब ईश्वर जानबूझकर एक शून्य की व्यवस्था करते हैं। एक ऐसा मौन जहां सारी बाहरी आवाजें गायब हो जाती हैं। यही वह क्षण होता है जब दिल दुखी होता है, जब हम अकेले पड़ जाते हैं। पर यह अकेलापन, यह टूटन, यह उदासी वास्तव में एक निमंत्रण है हमारे भीतर सोए हुए उस दिव्य स्वरूप की ओर लौटने का, जिसे हमने समय और संसार की धूल में भुला दिया है। यह अध्याय उस दिव्य पुकार की बात करेगा जो हर बार हमारे भीतर तब उठती है जब हम सबसे कट जाते हैं, जब संसार हमें समझना बंद कर देता है और जब मनुष्य की भीड़ में हम स्वयं से अनजान हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। मनुष्य को स्वयं ही अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए, स्वयं को कभी नीचा नहीं करना चाहिए। यह श्लोक केवल आध्यात्मिक अभ्यास का एक संकेत नहीं है, यह उस चिरंतन सत्य का उद्घोष है कि हमारे उद्धार की शक्ति हमारे ही भीतर छुपी हुई है। जब दिल दुखी हो, जब लोग हमारे साथ न हो, जब हम इस भ्रम में डूब जाएं कि हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, तब वह क्षण वास्तव में सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि वह हमें
आत्मा की आवाज सुनने के लिए तैयार करता है। आधुनिक जीवन की विडंबना यही है कि हम दूसरों की आवाजों में इतना डूब चुके हैं कि खुद की आवाज अब हमें पराई लगती है। हम दूसरों की अपेक्षाओं, उनके निर्णयों और उनके प्रेम अप्रेम से अपने अस्तित्व का आकलन करने लगे हैं। लेकिन जब ये सब छूट जाता है, जब कोई साथ नहीं होता, जब अंधेरे में बस हमारी सांसें ही गवाह बनती हैं, तब भीतर से एक धीमा लेकिन बहुत सच्चा स्वर उठता है जो कहता है, तुम्हारा अस्तित्व मेरे कारण है, संसार के कारण नहीं। यही वह कृष्ण की आवाज है जो हमारे भीतर से आती है। वह आवाज जो कहती है, तुम टूटे नहीं हो, तुम तो बन रहे हो। जैसे पत्थर में छिपे शिव को आकार देने के लिए हथौड़े की चोट लगती है, वैसे ही जीवन तुम्हें आकार दे रहा है। कृष्ण जब अर्जुन से युद्ध भूमि में कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो, तब वह हमें जीवन का वह रहस्य दे रहे हैं जो अकेलेपन में ही समझ आता है। जब कोई नहीं होता, तब हम उन चीखों को सुनते हैं जो भीतर सालों से दबी थीं। यह रोने का, टूटने का नहीं, यह अपने भीतर से जुड़ने का समय होता है। और यही वह बिंदु होता है जहां से आत्मा का पुनर्जागरण आरंभ होता है। हर इंसान के भीतर एक भीतर का कृष्ण है जो हमें हर कठिन घड़ी में दिशा देने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन वह तब तक मौन रहता है जब तक हम स्वयं मौन नहीं हो जाते। तुम तब तक ईश्वर की पुकार नहीं सुन सकते जब तक तुम अपने मन की चिल्लाहट को शांत नहीं कर देते। और जब तुम्हारा दिल दुखता है, जब जीवन की रंगीनियां फीकी पड़ जाती हैं, तब वह मौन अपने आप दस्तक देता है। उस समय तुम रो मत, डरो मत। उस समय बस आंखें बंद करो और अपने हृदय में उतर जाओ। वहां तुम्हें मिलेगा वह श्री कृष्ण जो तुमसे कहेगा, मैं यही हूं तेरे भीतर, तू मुझसे कभी अलग नहीं था। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारे दुख, हमारी अकेलापन, ये सब जीवन के वो द्वार हैं जो हमें आत्मा से जोड़ते हैं, तब हम अकेले होने से डरते नहीं, हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि यही वह अकेलापन है जो आत्म साक्षात्कार का कारण बनता है। श्री कृष्ण ने राधा से प्रेम किया, लेकिन राधा से दूर होकर भी वह हर पल उसके भीतर थे, क्योंकि सच्चा प्रेम, सच्चा ईश्वर बाहर नहीं भीतर होता है। जब हम उसे बाहर तलाशते हैं तो हमें अस्थायी सुख मिलता है, लेकिन जब हम उसे भीतर पाते हैं तो वह शाश्वत हो जाता है। अगर आज तुम टूटे हो, बिखरे हो, उदास हो, तो यह मत समझो कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। समझो कि ब्रह्मांड तुम्हें तैयार कर रहा है उस कृष्ण से मिलन के लिए जो तुम्हारे भीतर ही बैठा है, लेकिन जिससे तुम आज तक अनजान रहे। अब वह जाग रहा है, अब वह तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारे आंसू उस पुकार की राह खोल रहे हैं, तुम्हारा अकेलापन उस द्वार को खोल रहा है जहां से आत्मा निकलकर परमात्मा से मिलने चल पड़ती है। मेरे प्रिय भक्तजनों, हर बार जब जीवन ने तुम्हें गिराया, हर बार जब अपनों ने ठुकराया, हर बार जब तुम अंधेरे में खो गए, तब वह भीतर का कृष्ण एक कदम और नजदीक आ गया। और एक दिन तुम उस बिंदु पर पहुंच जाओगे जहां तुम्हें समझ आ जाएगा कि संसार की सारी पीड़ा दरअसल एक प्रेम पत्र थी जो ईश्वर ने तुम्हें लिखा था। इसीलिए अगली बार जब तुम अकेले पड़ो, जब दिल फिर से दुखने लगे, तो डरना मत। यह वो क्षण है जब आत्मा अपने ईश्वर से मिलने के लिए पुकार रही है। यह वो क्षण है जब कृष्ण तुम्हारे अंतर्मन में मुरली बजा रहे हैं। सुन सको तो सुनो। जब जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हर दिशा में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, जहां रिश्ते छूट जाते हैं, सपने चूर चूर हो जाते हैं और आत्मा जैसे किसी गहरे कुएं में गिर जाती है, तब हम एक प्रश्न से टकराते हैं, क्या भगवान ने हमें भूल तो नहीं गया? यही वो क्षण होता है जहां हमारे भीतर के भावों की नदी उफान पर होती है, और यदि उस समय कोई सच्चा मार्गदर्शन मिल जाए तो वही जीवन की सबसे बड़ी जागृति बन सकती है। इस अध्याय में मैं तुम्हें
उस सनातन सत्य से जोड़ने आया हूं जो कहता है जीवन की हर अनिश्चितता में भगवान की गूढ़ योजना छुपी होती है। यह अध्याय तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हारी हर हार, हर अकेलापन, हर टूटन एक दिव्य चिट्ठी है जो ईश्वर ने तुम्हारे भीतर रखी है, जो तभी खुलती है जब तुम अपनी सबसे गहरी पीड़ा से गुजरते हो। देखो मित्रों, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा था तो केवल एक युद्ध नहीं था जो उसके सामने था, एक भीतर का संग्राम था जहां उसे अपने ही प्रियजनों के विरुद्ध खड़ा होना पड़ा। वह थर-थर कांप गया, उसका गांडीव तक गिर पड़ा और उसने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा मन क्षुब्ध है, मेरी बुद्धि भ्रमित है, मैं नहीं जानता क्या करूं। क्या तुम्हें यह स्थिति परिचित लगती है? क्या तुमने भी कभी ऐसा नहीं महसूस किया कि तुम्हारा मन तुम्हारे ही विरुद्ध खड़ा हो गया हो? यही वो घड़ी होती है जब तुम्हें समझना होता है यह तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारा रूपांतरण है। जीवन कोई रेखीय रेखा नहीं है जहां हर कदम तुम्हें प्रगति की ओर ही ले जाए। कभी कभी भगवान तुम्हें अंधकार में इसलिए धकेलता है ताकि तुम अपने भीतर का प्रकाश खोज सको। जब हम जीवन के सबसे निचले बिंदु पर होते हैं तब हम ईश्वर के सबसे नजदीक होते हैं। तुम्हारी हर असफलता, हर टूटी हुई उम्मीद, हर खामोश रात एक संदेश है कि ईश्वर चाहता है कि तुम अब बाहरी सहारे छोड़कर स्वयं के भीतर झांको। सनातन धर्म कहता है कि यह संसार एक लीला है और हम सभी इस लीला के पात्र हैं। लेकिन पात्र वही महान बनता है जो अपने दुख को भी एक तपस्या में बदल देता है। जब तुम असफल होते हो, जब तुम ठुकरा दिए जाते हो, जब तुम्हारी मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिलते, तो सोचो, क्या यह संयोग है या कोई गूढ़ संकेत? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। परंतु यह केवल एक वाक्य नहीं, यह ब्रह्मांड का सिद्धांत है। जब तुम अपने कर्म को निष्काम भाव से करने लगते हो और जीवन की अनिश्चितता को ईश्वर की योजना मान लेते हो, तब तुम्हारे भीतर एक असीम साहस जागता है। मुझे बताओ, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक असफलता ने तुम्हें ऐसा रास्ता दिखाया जो पहले कभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ था? क्या किसी एक टूटी उम्मीद ने तुम्हें खुद के साथ बैठने, खुद से बातें करने और अंततः खुद को पहचानने का अवसर नहीं दिया? यही भगवान की योजना है, तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना देना कि जब अगली बार जीवन कोई घाव दे तो तुम मुस्कुराकर कह सको, शायद यह भी प्रभु की कृपा है। महाभारत में एक और प्रसंग है जहां द्रौपदी चीरहरण के समय सबको पुकारती है, पहले अपने पतियों को, फिर सभा को और अंत में श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण तब तक नहीं आते जब तक द्रौपदी पूरी तरह हार नहीं मान लेती और कहती है, हे गोविंद, अब तू ही रक्षा कर। उसी क्षण श्री कृष्ण हस्तक्षेप करते हैं और चीर बढ़ाने की लीला शुरू होती है। इस कहानी का मर्म यह है कि जब तक हम अपनी सीमित शक्तियों पर निर्भर रहते हैं तब तक ईश्वर हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन जब हम पूर्ण समर्पण कर देते हैं तब प्रभु स्वयं आते हैं। तुम्हारे जीवन की अनिश्चितताएं भी द्रौपदी के चीरहरण जैसी हैं, जहां तुम अकेले पड़ जाते हो, अपमानित होते हो, असहाय महसूस करते हो। लेकिन यदि उस घड़ी तुम ईश्वर को पुकारो, पूरे समर्पण से पुकारो, तो विश्वास रखो, वह आएगा। वह तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जागृत करेगा जिसे देखकर तुम स्वयं चौंक जाओगे। याद रखो, ईश्वर हमारे जीवन में तब सबसे सक्रिय होता है जब हमें लगता है कि वह अनुपस्थित है। उसके चमत्कार मौन होते हैं, उसकी योजनाएं गूढ़ होती हैं। वह तुम्हारी हर हार को एक वरदान में बदलने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी दृष्टि बदलनी होगी। दुख को दंड नहीं, दिव्यता मानना होगा। तब जाकर तुम जीवन की सबसे कठिन घड़ियों में भी शांति पा सकोगे। तो मित्रों, जब अगली बार जीवन तुम्हें गिरा दे, जब सब रास्ते बंद हो जाए, जब तुम्हारा दिल दुख से भर जाए, तब रोना नहीं, थम जाना।
आंखें बंद करो, श्वास गहराई से लो और अपने भीतर भगवान से कहो, मैं तैयार हूं, जो भी तेरी योजना है मैं उसे स्वीकार करता हूं। यही वह क्षण होगा जब तुम अंधकार में भी एक दिव्य प्रकाश देखोगे और जानोगे तुम्हारी हर हार वास्तव में तुम्हारी सबसे बड़ी विजय की शुरुआत थी। मेरे भक्तजनों, यह जीवन एक रहस्य है और ईश्वर उसका लेखक है। उसे अपने जीवन की कहानी लिखने दो, बिना टोक टाक के। बस श्रद्धा से स्वीकार करो, फिर देखना हर दुख भी तुम्हें आनंद का मार्ग दिखाएगा। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों, कभी कभी जीवन एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा होता है जहां चारों ओर शोर ही शोर होता है। रिश्तों की मांगें, समाज की अपेक्षाएं, जिम्मेदारियों का दबाव और मन के भीतर चलती हुई वह चुपचाप बेकली जो किसी को दिखाई नहीं देती। यह वो समय होता है जब बाहर की आवाजें इतनी तेज हो जाती हैं कि भीतर की आत्मा की आवाज दब सी जाती है। और तब जब हम अकेले पड़ जाते हैं, जब कोई अपना भी साथ नहीं होता, जब मोबाइल की स्क्रीन भी सुकून नहीं देती, तब हमें उस मौन की ओर लौटना होता है जो आत्मा की गहराइयों से उठता है। यही अध्याय उसी मौन की यात्रा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में जिस गीता का उपदेश दिया, वह केवल युद्ध की बात नहीं थी, वह उस मौन की भाषा थी जो भीतर बोली जाती है। अर्जुन जब किंकर्तव्य विमूढ़ होकर खड़ा था, तब श्री कृष्ण ने बाहरी शोर नहीं बढ़ाया। उन्होंने केवल अंतरात्मा को स्पर्श किया। उन्होंने आत्मा की उस गहराई में प्रवेश किया जहां हर उत्तर पहले से मौजूद होता है, बस हमें उसे सुनना नहीं आता। प्रिय श्रोताओं, आज जब तुम अकेले हो, जब दिल दुखी है, तो यह मत समझना कि तुम टूट गए हो। नहीं, यह एक आह्वान है भीतर उतरने का, आत्मा से संवाद करने का। यह मौन तुम्हारा शत्रु नहीं, बल्कि तुम्हारा सबसे पुराना मित्र है। यह वह मौन है जिसमें तुम्हारे सारे उत्तर हैं, तुम्हारे सारे घावों का मरहम है और तुम्हारे जीवन की दिशा छिपी हुई है। हमने जीवन को हमेशा कुछ कर दिखाने के रूप में देखा है, लेकिन कभी यह नहीं सीखा कि कुछ महसूस करने की भी एक कला होती है। आज जो तुम अनुभव कर रहे हो, दुख, अकेलापन, अनिश्चितता, यह सब आत्मा के मौन का निमंत्रण है। यह तुम्हें पुकार रहा है, कह रहा है, आजा, कुछ मत कर, बस बैठ, सुन मुझे। यह वही मौन है जो ऋषियों ने वन में साधना से पाया, जो तपस्वियों ने गुफाओं में सुना और जो हम जैसे गृहस्थ भी अपने कमरे में एकांत में बैठकर पा सकते हैं, यदि हम चाहें। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धृदात्मनात्मानम नात्मानम व सादयेत, यानी स्वयं की आत्मा से स्वयं को ऊपर उठाओ, खुद को गिरने मत दो। और यह तभी संभव है जब तुम उस मौन को सुनो जो भीतर की शक्ति को जगाता है। यह मौन डरावना लग सकता है क्योंकि हमने शोर में जीना सीखा है, लेकिन जो व्यक्ति इस मौन का साथी बन जाता है, उसके भीतर एक ऐसी स्पष्टता जन्म लेती है जो किसी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाई जाती। मेरे प्रियजनों, तुम जब अकेले बैठते हो और आंखें बंद करते हो, तब जो पहले पहले विचारों का तूफान आता है वह स्वाभाविक है। लेकिन यदि तुम थोड़ी देर उस तूफान को आने दो, उसे बिना डरे देखो और शांत रहो, तब धीरे धीरे वह मौन उभरता है। वह मौन जो सच्चा है, जो अस्तित्व का मूल है। यही मौन आत्मा की पहली भाषा है और यह मौन ही है जो तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर है। कभी ध्यान दो, हमारे पूर्वजों ने हर मंत्र के अंत में शांति 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 क्यों कहा? क्योंकि अंततः हर साधना का लक्ष्य मौन होता है। यह मौन डरावना नहीं है, यह दिव्यता का प्रवेश द्वार है। जब कोई नहीं समझता तब आत्मा समझती है, जब कोई नहीं सुनता तब आत्मा सुनती है, और जब कोई साथ नहीं देता तब आत्मा साथ देती है। लेकिन यह आत्मा तभी बोलती है जब बाहर और भीतर दोनों मौन हो जाए। तुमने सुना होगा, जब जल शांत होता है तभी उसमें अपनी परछाई स्पष्ट दिखाई देती है। वैसे ही जब मन शांत होता है तभी उसमें आत्मा की झलक मिलती है। प्रिय दर्शकों,
इसीलिए आज जब तुम अकेले हो तो घबराओ मत। यह तुम्हारा पुनर्जन्म है, यह तुम्हारा आत्मिक अवसर है, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। आज जब तुमने सब खो दिया समझा, तब ईश्वर ने तुम्हें अपने करीब बुलाया है। और याद रखना, ईश्वर किसी भीड़ में नहीं मिलता, वह मौन में मिलता है। श्री कृष्ण भी वृंदावन के वन में मिले थे। महाभारत के रण में अर्जुन के मन के भीतर मिले थे, बाहर नहीं। अब यह तुम्हारे ऊपर है, तुम इस मौन से भागोगे या इसे अपना बनाओगे। यदि तुम इस मौन के साथ बैठ गए तो यह मौन तुम्हें तुम्हारे भीतर की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा से जोड़ देगा, उस आत्मा से जो अनंत है, अपराजेय है और ईश्वर का अंश है। तो अगले बार जब दिल दुखे, जब अकेले हो जाओ, तब मोबाइल नहीं उठाना, भीड़ में भागने की कोशिश मत करना। बस एक दीपक जलाओ, मौन से मित्रता करो और आत्मा से संवाद शुरू करो। देखना, तुम्हारे जीवन में जो उत्तर सालों से नहीं मिले, वे धीरे धीरे इस मौन से निकलकर तुम्हारे सामने खड़े होंगे। और तब तुम जान जाओगे, यह अकेलापन एक सज्जा नहीं था, यह तो ईश्वर की सबसे सुंदर भेंट थी। प्रिय श्रोताओं, कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां मन भीतर से चकनाचूर हो चुका होता है, दिल में दर्द का तूफान होता है, आंखों में उम्मीद की जगह निराशा और आत्मा मानो थक कर चुप हो गई हो। ऐसे समय में सबसे कठिन कार्य क्या होता है जानते हो? धर्म निभाना। हां, जब भीतर कुछ भी बचा न हो, जब मन में कोई प्रेरणा शेष न हो, तब भी अपने कर्म को उसी श्रद्धा और समर्पण से निभाना, यही सच्चा योग है, यही भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है। महाभारत में जब अर्जुन ने कहा था, हे केशव, मेरा मन युद्ध नहीं चाहता, तब श्री कृष्ण ने उससे क्या कहा था? उन्होंने उसे युद्ध छोड़ने को नहीं कहा, बल्कि उसे अपने धर्म का बोध कराया। अर्जुन टूट रहा था, बिखर रहा था, पर कृष्ण ने उससे कहा, कर्म करो अर्जुन, फल की चिंता मत करो। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। और आज जब तुम अकेले बैठे हो, जब तुम्हारा दिल दर्द से भरा है, जब दुनिया तुम्हें छोड़कर आगे निकल गई है, तब तुम्हारा युद्ध क्या है? तुम्हारा युद्ध है भीतर की हार को बाहर न प्रकट होने देना। तुम्हारा युद्ध है अपने कर्तव्यों को उसी स्थिरता से निभाना जैसे निभाते रहे हों। तुम्हारा युद्ध है स्वयं को इस अंधेरे से खींचकर प्रकाश की ओर लाना, क्योंकि धर्म केवल मंदिरों में दीप जलाना नहीं है। धर्म है उस वक्त मुस्कुराना जब रोने का मन कर रहा हो। धर्म है उस वक्त भी सेवा करना जब कोई तुम्हारा सहारा बनने को तैयार नहीं। श्री कृष्ण का यह गूढ़ संदेश है, धर्म वह नहीं जो सुविधा में किया जाए, धर्म वह है जो असुविधा में भी अडिग रहे। प्रिय श्रोताओं, तुम्हारा जीवन चाहे जितना भी कठिन हो जाए, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी आत्मा की पहचान है। जब मन टूटता है, तब शरीर थकता है, तब विचार भ्रमित हो जाते हैं। ऐसे में कोई भी अपने कर्म से डगमगा सकता है, लेकिन वही इंसान जो दुख की रातों में भी अपने कर्तव्यों की दीपशिखा जलाए रखता है, वही योगी है, वही भक्त है, वही आत्मज्ञानी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब को समान मानकर जो कर्म करता है, वही पुरुष सच्चे अर्थों में स्थिर बुद्धि है। जब तुम इस गहराई को समझ लोगे, तब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे दुख में भी एक दिव्यता है। ये वही परीक्षा है जो आत्मा को मजबूत बनाती है, चेतना को तेज करती है और तुम्हारे अंदर छिपी हुई दिव्य शक्ति को उजागर करती है। कभी एक बार सोचना, एक माँ जब थकी होती है, बीमार होती है, तब भी वह अपने बच्चे को दूध देती है, उसे सुलाती है, उसकी देखभाल करती है। क्या वह नहीं चाहती कि थोड़ी देर आराम कर ले? चाहती है, लेकिन वह अपने कर्म से पीछे नहीं हटती। वही योग है, वही भक्ति है। जब श्री राम वनवास गए, तब सीता और लक्ष्मण भी साथ गए, क्योंकि धर्म केवल आराम में नहीं निभाया जाता। धर्म निभाया जाता है कठिन परिस्थितियों में, जहां आत्मा को संघर्ष करना पड़ता है, किंतु फिर भी
वह पीछे नहीं हटती। मेरे प्रियजनों, आज तुम्हारा दिल दुखी है और तुम इस वीडियो को सुन रहे हो। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा भीतर अभी पूरी तरह बुझा नहीं है, अभी वहां कोई चिंगारी बची है। और मैं तुमसे यह नहीं कहूंगा कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि यह झूठा ढांढस है। मैं कहूंगा सब ठीक नहीं भी हो सकता, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने कर्म करने हैं। तुम्हें उठना है, खुद को संभालना है, क्योंकि श्री कृष्ण भी वही पसंद करते हैं जो अपनी टूटन के बीच भी धर्म का दीपक जलाए रखे। कर्म कभी भी परिस्थिति देखकर नहीं बदलते। अगर आत्मा को शांति चाहिए तो उसे संघर्ष की आग में तपना ही पड़ेगा। और जब यह तपस्या होती है तब आत्मा में एक ऐसी आभा उत्पन्न होती है जो किसी अन्य साधना से संभव नहीं। इसीलिए कहा गया है, जब कोई तुम्हें सहारा न दे तब भी अपने कर्म को थामे रहो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा संबल है। मेरे प्रिय भक्तजनों, जब तुम दिल से टूटे हो, जब सब कुछ खत्म सा लगता है, तब भी अपने कर्तव्यों को छोड़ो मत। उन क्षणों में कर्म करना ही असली साधना है। वहीं से आत्मा की यात्रा शुरू होती है। जीवन में यही सबसे गूढ़ बिंदु है। धर्म को निभाना तब जब मन उस धर्म से विमुख हो चुका हो। अगर तुम ऐसा कर सके तो समझो तुमने श्री कृष्ण के गीता उपदेश को आत्मसात कर लिया। तुम्हारा यह कष्ट, यह अकेलापन, तुम्हारी यह टूटी हुई स्थिति ही तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु है। इससे भागो मत, इसे स्वीकार करो और कर्म करते जाओ। यही मार्ग है, यही योग है, यही मोक्ष का आरंभ है। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों, जब भी जीवन के झंझावातों में तुम अकेले पड़ जाओ और दिल इस कदर बोझिल हो जाए कि सांसें भी किसी भारी पत्थर के नीचे दबी हुई सी महसूस हो, तब समझ लेना कि शायद तुम उस एक अदृश्य श्रृंखला में जकड़े हुए हो जिसे हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल न केवल वो समय जो बीत चुका, बल्कि वो अनुभव, वो यादें, वो लोग, वो निर्णय, वो पश्चाताप जो अभी भी तुम्हारे भीतर जीवित हैं और हर पल तुम्हारी चेतना को निगलने की कोशिश कर रहे हैं। यह अध्याय उस गूढ़ सत्य की ओर ले जाने का प्रयास है कि कैसे हम अपने अतीत के बंधनों से स्वयं को मुक्त कर सकते हैं और क्यों यह मुक्ति हमारे वर्तमान के सुख और आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। बहुत से लोग अपने दुख का कारण वर्तमान को मानते हैं, परंतु यदि ध्यान से देखा जाए तो वर्तमान अक्सर केवल एक आईना होता है जिसमें हमारा भूतकाल ही बार बार झलकता है। वो रिश्ता जो टूट गया, वो अपमान जो सहा, वो अवसर जो खो गया। हम इन सबको पकड़कर बैठे रहते हैं जैसे वो ही हमारी पहचान हो। पर क्या भगवान श्री कृष्ण ने कभी यह कहा कि तुम अपने अतीत से चिपक कर जियो? नहीं। उन्होंने गीता में स्पष्ट कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और यह फल केवल भविष्य के लिए ही नहीं, अतीत में किए गए कर्मों का पश्चाताप भी इसमें सम्मिलित है। प्रिय दर्शकों, मनुष्य का मस्तिष्क एक अनोखी यंत्रणा है। यह वह चित्र बार बार चलाता है जो हमें रुलाते हैं, दुखी करते हैं, और फिर यह भ्रम पैदा करता है कि हम अकेले हैं। जबकि सत्य यह है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक चेतना है, एक दिव्य शक्ति है जो हर क्षण तुम्हारे साथ है। पर जब तक तुम्हारा मन अतीत के तूफानों में उलझा रहेगा, तुम उस ईश्वरीय उपस्थिति को कभी अनुभव नहीं कर पाओगे। श्री कृष्ण अपने भक्त के हृदय में तभी प्रकट होते हैं जब वह भीतर से रिक्त होता है, जब उसमें स्मृति नहीं बल्कि समर्पण होता है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर उस दिन वो बात न हुई होती, अगर मैं वो निर्णय न लेता, अगर वो व्यक्ति मेरी जिंदगी में न आया होता, तो आज मैं कहीं और होता। यह अगर और काश के बंधन ही सबसे भारी बेड़ियां हैं। ये न केवल तुम्हें थका देते हैं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की चमक को धीरे धीरे बुझा देते हैं। पर क्या कभी तुमने किसी नदी को पीछे मुड़कर बहते देखा है? क्या कभी सूरज ने अपने ही बीते कल की रोशनी में चमकने का प्रयास किया है? नहीं। प्रकृति आगे बढ़ती है, हर क्षण, हर पल
और यही सनातन धर्म का मूल है, प्रवाह, परिवर्तन और पुनर्जन्म। जब श्री राम ने सीता माता को खोया तो उन्होंने दुख सहा, पर उन्होंने अतीत में जाकर स्वयं को खत्म नहीं किया। उन्होंने एक मर्यादा का जीवन जीते हुए अपने धर्म का पालन किया। जब युधिष्ठिर ने जुआ खेल में अपने भाइयों और द्रौपदी को खो दिया तो उन्होंने पश्चाताप किया, परंतु उन्होंने अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ा। क्या हम इन चरित्रों से यह नहीं सीख सकते कि अतीत को छोड़ना ही जीवन का सही मार्ग है? प्रिय श्रोताओं, तुम्हारा अतीत चाहे जितना भी पीड़ादायक रहा हो, वह अब केवल स्मृति है, और स्मृति को अधिकार केवल तभी दिया जाना चाहिए जब वह प्रेरणा बने, न कि अवसाद। हर बार जब तुम्हारा मन उस पुरानी गलती, उस टूटे हुए रिश्ते या उस खोए हुए अवसर को याद करे, तो तुम स्वयं से कहो, मैं वही नहीं हूं जो मैं तब था। मैं बदल चुका हूं। मैं अब इस क्षण में हूं और इस क्षण में ईश्वर है। अपने अतीत से प्रेम करना सीखो, पर उसमें रहना बंद करो। उसे एक गुरु की तरह देखो जिसने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया, पर उसे अपना मकान मत बनाओ। जीवन एक यात्रा है, और अगर तुम हर स्टेशन पर उतरकर वही पुरानी बातें दोहराते रहोगे तो तुम कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाओगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, हे पार्थ, यह युद्ध तुम्हारा वर्तमान है और यही तुम्हारा धर्म है। अतीत की आशाओं और भय से ऊपर उठो और इस क्षण में पूर्णता से जियो। मेरे भक्तजनों, और जब तुम ऐसा करोगे, जब तुम अपने अतीत की राख से उठकर वर्तमान की रोशनी में खड़े हो जाओगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि अकेलापन एक भ्रम था, दुख एक शिक्षक था और ईश्वर सदा तुम्हारे साथ था। फिर चाहे तुम्हें कोई देखे या न देखे, तुम्हारे जीवन की चुप्पियों में भी श्री कृष्ण की बांसुरी बजेगी, और तब तुम मुस्कुराओगे उसी अतीत पर जो कभी तुम्हारे आंसुओं का कारण था और अब तुम्हारे आत्मबोध का स्तंभ है। भगवत भक्तगणों, जब दिल दुखी हो और हम खुद को संसार के बीचों बीच खोया हुआ महसूस करें, तब यह प्रश्न अक्सर भीतर से उठता है, क्या इस भौतिक दुनिया में रहते हुए भी वैराग्य की अवस्था संभव है? क्या हम अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी आत्मा की ओर उन्मुख हो सकते हैं? यह अध्याय उसी गूढ़ प्रश्न का उत्तर है। अक्सर हम सोचते हैं कि वैराग्य का अर्थ है सब कुछ छोड़कर पहाड़ों में चले जाना, घर परिवार त्याग देना और मौन धारण कर लेना। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया, वह एक गृहस्थ अर्जुन को बैटलफील्ड में दिया गया था। वह उपदेश तपोवन में नहीं हुआ, वह हुआ रणभूमि में, जहां कर्तव्यों की आग जल रही थी, जहां मोह, भ्रम, भय और निर्णय की उलझन थी। श्री कृष्ण ने कहा, न कर्मणामनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते, अर्थात केवल कर्मों का परित्याग कर देने से वैराग्य नहीं आता, बल्कि कर्म करते हुए भी उसमें आसक्ति न रखो, वही सच्चा वैराग्य है। यही संदेश हमें समझना होगा। जब हम अकेले होते हैं, टूटे होते हैं, तो हमें एक कोना चाहिए होता है जिसमें हम खुद से बात कर सकें, अपने जीवन की उलझनों को सुलझा सकें। और उस समय यह जानना बेहद आवश्यक होता है कि इस दुनिया को छोड़ना वैराग्य नहीं है, बल्कि इस दुनिया के बीच में आत्मा से जुड़ जाना ही सच्चा वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ है राग का अभाव, यानी मोह से मुक्त होना, न कि प्रेम से। सोचिए, एक किसान जो प्रतिदिन खेतों में हल चलाता है, वह अपने परिवार का पालन करता है, अपने समाज के लिए योगदान देता है। क्या वह वैराग्य नहीं जी सकता? जी सकता है। जब वह अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करके करता है, जब वह जानता है कि यह जीवन क्षण भंगुर है, जब उसके भीतर मोह के स्थान पर समर्पण है, तब वह स्वयं एक तपस्वी होता है। संसार में रहकर वैराग्य जीना कठिन तो है, पर असंभव नहीं। इसके लिए जरूरी है विवेक, संतुलन और साधना। विवेक यह जानना है कि कौन सी चीज स्थायी है और कौन सी अस्थायी। जो आज तुम्हें दुख दे रहा है,
वो 5 साल बाद रहेगा भी या नहीं? जो तुम्हारा मन दुखी कर रहा है वह क्या तुम्हारी आत्मा का अनुभव है या केवल मन का खेल? श्री कृष्ण बार बार गीता में कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, यानी यह जो सुख दुख शीत उष्ण की अनुभूति है यह केवल इंद्रियों के संपर्क से है। आत्मा तो साक्षी है, वह प्रभावित नहीं होती। जब यह विवेक आता है तब व्यक्ति उसी संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त हो जाता है। वह प्रेम करता है लेकिन मोह नहीं करता। वह सेवा करता है लेकिन अपेक्षा नहीं करता। संतुलन आवश्यक है। वैराग्य कोई अचानक आने वाला नशा नहीं है, यह एक अभ्यास है। जैसे तैरना सीखने के लिए बार बार पानी में उतरना पड़ता है, वैसे ही वैराग्य के लिए बार बार संसार में उतरकर भीतर के ईश्वर से जुड़ना पड़ता है। एक व्यापारी जो हर दिन सौदे करता है, वह अगर हर रात अपने हृदय में प्रभु का स्मरण करता है और जानता है कि यह धन भी एक दिन यहीं रह जाएगा, तब वह भी वैराग्य की यात्रा पर है। यह संतुलन ही साधक को संसार में तपस्वी बनाता है। भगवत भक्त गणों और तीसरी बात, साधना। बिना साधना के वैराग्य केवल एक शुष्क भावना बन जाती है। साधना आत्मा की सिंचाई है, यह तुम्हें भीतर से पुष्ट करती है। जब भी तुम्हारा मन उदास हो, अकेला हो और जीवन बोझ लगे, तब आंखें बंद करो और उस परम शक्ति को पुकारो जो बिना किसी शर्त के तुम्हें देख रही है। जब तुम ध्यान में उतरते हो तब संसार का शोर धीमा हो जाता है और आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। वह आवाज कहती है, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रियजनों, संसार में रहते हुए वैराग्य जीना कठिन जरूर है, लेकिन यही तो जीवन का असली खेल है। यदि सब कुछ छोड़कर वैराग्य प्राप्त करना होता तो श्री कृष्ण अर्जुन से युद्ध छोड़ने को कह देते, लेकिन उन्होंने कहा, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। यानी संसार में रहो लेकिन उससे बंधो मत। प्रेम करो, सेवा करो, लेकिन इस समझ के साथ कि यह सब नश्वर है। यही दृष्टिकोण तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगा, और जब तुम्हारा दिल टूटेगा तब भी तुम बिखरोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी जड़ें आत्मा में होंगी, किसी व्यक्ति या स्थिति में नहीं। तो जब भी दिल दुखी हो और लगे कि अब अकेलेपन से डर लग रहा है, तो यह जान लेना कि यह एक अवसर है वैराग्य को समझने का, उसे जीने का। यह अकेलापन तुम्हें भीतर के मंदिर में ले जाने के लिए आया है, जहां श्री कृष्ण तुम्हारे ही रूप में बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने भीतर उतरने का यह निमंत्रण है। संसार में रहते हुए भी परमात्मा से जुड़ने की यात्रा का आरंभ है, और यही वैराग्य है जो संसार को त्याग नहीं करता, बल्कि संसार में रहकर आत्मा से जुड़ता है। मेरे भक्तजनों, जब जीवन के रास्ते वीरान लगने लगे, जब हर आवाज चुप हो जाए, जब दोस्ती, रिश्ते, साथ, वादे सब हवा में उड़ जाए और एक अजीब सी तन्हाई दिल के अंदर घर कर जाए, तब इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक ऐसा हाथ जो कभी न छूटे, एक ऐसा साथ जो सच्चा हो, एक ऐसा सहारा जो झूठा दिलासा न हो, बल्कि आत्मा को थामने वाला हो। और उस वक्त जब तुम्हारा अपना मन भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए, जब तुम खुद को आईने में देखने से डरने लगो, तब भी अगर कोई तुम्हारे पास है तो वो है भगवान। हां, वही भगवान जिनके लिए तुमने कभी समय नहीं निकाला, जिनके लिए तुमने शायद कभी आंखें बंद करके 2 मिनट भी न दी हो, लेकिन जब तुम्हारा पूरा संसार खामोश हो गया, तो वही भगवान तुम्हारे भीतर धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं। अब मैं तुम्हें उस गहराई में ले चलूंगा जहां तुम भगवान को महसूस करोगे, न शब्दों में, न तस्वीरों में, न मंदिरों की घंटियों में, बल्कि अपने टूटे हुए दिल की दरारों में। जब एक इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, जब वो खुद को बेबस, लाचार और तन्हा पाता है, तब ईश्वर वहां सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। लेकिन उसे देख पाना, उसे सुन पाना, उसे महसूस कर पाना, ये तभी संभव है
जब तुम अपने अंदर की शांति को पुनः जागृत करो। और शांति तब आती है जब तुम बाहरी अपेक्षाओं को छोड़ते हो, जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि जो गया वो गया, लेकिन जो बचा है उसमें ईश्वर का निवास है। तुम देखो, श्री कृष्ण को जब मां यशोदा ने बांधने की कोशिश की तो बार बार रस्सी 2 अंगुल कम पड़ती थी। क्यों? क्योंकि भगवान को बांधने के लिए केवल रस्सी नहीं, भाव भी चाहिए। और वही भाव अगर तुम्हारे भीतर टूटे हुए दिल के साथ प्रकट हो जाए तो समझ लो भगवान उसी क्षण तुम्हारे जीवन में प्रकट हो चुके हैं। जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं दिखते, वो दरअसल इतने भी टूटे नहीं कि ईश्वर को पुकार सकें। और जो एक बार सच्चे मन से पुकारता है, उसे ईश्वर कभी खाली नहीं लौटाते। जब जीवन में सबने साथ छोड़ दिया हो, वो दोस्त जिनसे हर शाम बात होती थी, वो रिश्तेदार जो शादी ब्याह में सबसे आगे रहते थे, वो परिवार के लोग जिनसे अपनापन उम्मीद थी, जब ये सब धीरे धीरे खिसकने लगे तब आत्मा खालीपन से भर जाती है। लेकिन यही तो वो क्षण होता है जहां आत्मा को अपना असली परिचय होता है। जब मनुष्य संसार के सहारों से अलग होता है, तब उसे आत्मा का सहारा मिलता है और आत्मा का संबंध सीधे परमात्मा से होता है। इसीलिए जब सारे सहारे छूट जाएं, तब ईश्वर को पकड़ना सबसे आसान होता है और सबसे शक्तिशाली भी। प्रिय श्रोताओं, एक बार एक युवक श्री कृष्ण के द्वारका मंदिर में जाकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, भगवान, आपने मेरा सब कुछ छीन लिया। दोस्त छूट गए, परिवार छूट गया, नौकरी गई, शरीर भी बीमार है। अब क्या बचा मेरे पास? तब मंदिर की घंटी बजी और एक बूढ़े साधु ने उसके पास आकर कहा, बेटा, तू सब कुछ गिनवा रहा है जो छिन गया, लेकिन एक बात बता, जो नहीं गया उसका क्या किया? युवक बोला, क्या नहीं गया? साधु बोले, तेरे रोने की शक्ति नहीं गई, तेरी आवाज नहीं गई, तेरा आत्मा नहीं गया, और सबसे जरूरी, तेरा भगवान नहीं गया। और जब तक ये चारों तेरे पास हैं, तू फिर से शुरू कर सकता है। श्रोताओं, ये मत भूलो, जीवन में जितना खोया है उससे कहीं ज्यादा आज भी बचा है। बस तुम्हारी नजर हमेशा खोई हुई चीजों पर टिक जाती है, और जो बचा है उसमें भगवान ने तुम्हारे लिए शक्ति छुपा रखी है। अब ये तुम पर है कि तुम उस शक्ति को पहचानते हो या नहीं। जब तुम्हारा दिल दुखी हो और कोई पास ना हो, तब केवल 2 काम करो। 1, शांत बैठो और भगवान से बात करो, शब्दों में नहीं, भावों में। 2, अपने भीतर उस शक्ति को याद करो जिसने तुम्हें अब तक जिंदा रखा है। प्रिय दर्शकों, तुम्हारा रोना, तुम्हारा टूटना, ये कोई कमजोरी नहीं है। ये तो उस बीज की तरह है जो मिट्टी में दबने के बाद अंकुर बनता है। जब बीज टूटता है तब पौधा जन्म लेता है, और जब आत्मा टूटती है तब ईश्वर उसमें प्रवेश करता है। इसलिए जब जीवन तुम्हें तोड़ता है, जब अकेलापन तुम्हारा इम्तिहान लेता है, तब डरना मत, मुस्कुराना सीखो, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे और करीब आ रहा है। आज के बाद जब भी दिल दुखी हो, जब भी अकेलापन काट खाने को दौड़े, अपने मन को कह देना, सब चले गए, लेकिन भगवान अब मेरे सबसे करीब हैं। और जब भगवान साथ हो तो शांति भी पास होती है, शक्ति भी और समाधान भी। जब जीवन की राहों पर बार बार ठोकरें लगती हैं, जब हर कोशिश के बाद भी सफलता दूर खड़ी मुस्कुरा रही होती है, और जब हर दिशा में केवल निराशा का अंधकार पसरा होता है, तब एक प्रश्न भीतर से उठता है, क्या मैं वाकई इस योग्य नहीं हूं? क्या मेरी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई? ऐसे समय में इंसान भीतर से टूटने लगता है, आत्मसंदेह उसे घेर लेता है और दुनिया की हर आवाज उसे दोषी ठहराने लगती है। लेकिन मित्र, यह वो समय होता है जब ब्रह्मांड तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर ले जाना चाहता है जहां से आत्मबोध की यात्रा शुरू होती है। यह अध्याय उसी क्षण की बात करता है जब असफलता तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक बन जाती है। हमारे समाज ने सफलता को इतना महिमा मंडित कर दिया है
कि अब असफलता का नाम लेते ही मन झिझक उठता है। हमें यह सिखाया गया है कि असफल होना मतलब कमजोर होना, असफल होना मतलब बेकार होना, असफल होना मतलब हार जाना। लेकिन क्या आपने कभी ठहरकर यह सोचा है कि जिन लोगों को आज हम महान मानते हैं, उन्होंने कितनी बार असफलताओं का स्वाद चखा होगा? क्या वे पहली कोशिश में ही सफल हो गए थे? नहीं, उन्होंने असंख्य बार गिरे, असंख्य बार ठोकरें खाईं, लेकिन हर बार वे कुछ नया समझते गए, कुछ नया सीखते गए। वे टूटे, लेकिन हर बार पहले से अधिक मजबूत होकर उठे। समस्या यह नहीं है कि आप असफल हुए, समस्या यह है कि आपने अपनी असफलता को ही अपनी पहचान मान लिया। आपने खुद से कह दिया, मैं फेल हूं, जबकि सच्चाई यह है कि आपने एक प्रयोग किया जो सफल नहीं हुआ। बस इतना ही। जब बच्चा चलना सीखता है, वह बार बार गिरता है, लेकिन क्या कोई मां उससे कहती है, तू गिर गया, इसका मतलब तू चलना नहीं सीख सकता? नहीं, वह मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश कर। और वह बच्चा जो बार बार गिरता है, एक दिन चलना सीख ही लेता है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। आपको यह समझना होगा कि असफलता कोई अंतिम निर्णय नहीं है, यह केवल एक पड़ाव है। यह एक संकेत है कि कहीं कुछ कमी रह गई है, शायद दृष्टिकोण में, शायद रणनीति में, या शायद समय की परिपक्वता अभी नहीं आई है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि असफलता आत्मनिरीक्षण का अवसर देती है। यह हमें भीतर झांकने का मौका देती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब हम शायद ही खुद से कोई सवाल पूछते हैं, लेकिन जब सब कुछ बिगड़ने लगता है, तब हम पहली बार अपने भीतर की ओर देखते हैं। यही वह क्षण होता है जब आत्मबोध का द्वार खुलता है। जीवन में जब आप अकेले पड़ जाते हैं, तब असफलता की टीस और भी गहरी लगती है, क्योंकि तब आपके पास कोई नहीं होता जो कह सके, मैं तेरे साथ हूं। तब आप हर शब्द, हर भाव, हर परिस्थिति को खुद ही झेलते हैं। लेकिन यही वह समय है जब आपको अपने भीतर के सबसे सच्चे मित्र से परिचय होता है। वह है आपका अंतरात्मा। यह वही अंतरात्मा है जो आपको कभी धोखा नहीं देती, जो हर परिस्थिति में आपके साथ रहती है, जो आपकी सबसे सच्ची साथी होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम जीवन भर उसे अनदेखा करते हैं। जब आप अपनी असफलता की आग में जलते हैं, तब वह अंतरात्मा धीरे से फुसफुसाती है, यह समय रुकने का नहीं, यह समय समझने का है। यह समय यह जानने का है कि तुम कौन हो और क्या बनना चाहते हो। यही वह पल होता है जब जीवन का असली उद्देश्य स्पष्ट होने लगता है। कई बार हमें असफल किया जाता है क्योंकि हम जिस राह पर चल रहे होते हैं, वह राह हमारे जीवन के उद्देश्य से मेल नहीं खा रही होती। प्रकृति हमें खींचकर उस राह से हटा देती है जिससे हम अपनी असली दिशा खोज सकें। सोचिए, अगर हर बार आपकी योजना वैसी ही सफल हो जाती जैसी आपने सोची थी, तो क्या आप कभी अपने भीतर की गहराइयों तक पहुंच पाते? शायद नहीं। असफलता हमें मजबूर करती है कि हम सतह से नीचे उतरें और अपने जीवन के असली कारणों को खोजें। यह हमें जमीन पर लाती है, हमारी आंखों की पट्टी खोलती है और हमें वो सच्चाई दिखाती है जिससे हम भाग रहे होते हैं। प्रिय श्रोताओं, यह मत सोचो कि असफलता तुम्हारे खिलाफ है। यह तो तुम्हारे पक्ष में ब्रह्मांड की सबसे करुणामयी योजना है। जब कोई सपना टूटता है, तब भीतर एक शून्य बनता है, और यही शून्य वह स्थान बनता है जहां सच्ची चेतना जन्म लेती है। जब दिल रोता है, तब आत्मा जागती है। जब तुम अकेले होते हो, तब तुम्हें यह महसूस होता है कि तुम्हारी आत्मा कितनी गूंजती है। बस तुमने कभी सुना ही नहीं। इसलिए जब अगली बार तुम असफल हो जाओ, जब तुम्हारे अपने भी तुम्हें छोड़ दें, जब तुम्हारे सपनों की मिट्टी में दरारें पड़ जाएं, तब बैठो, आंखें बंद करो और खुद से एक सवाल पूछो, मैं अब तक जो कर रहा था, क्या वह वाकई मेरे आत्मा की पुकार थी या सिर्फ दुनिया की उम्मीदें थीं? यह सवाल तुम्हें भीतर तक हिला देगा
लेकिन यही वह झटका है जो तुम्हें अपने असली मार्ग की ओर मोड़ेगा। मेरे प्रियजनों, अब समय आ गया है कि मैं आप सभी की आज्ञा लूं। अगर आपको यह दिव्य श्री कृष्ण वाणी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। ऐसे ही दिव्य और आध्यात्मिक ज्ञान की अमृतवाणी में डूबे रहने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।